ये लड़का जैसे ही सामने बैठी लड़की को बालों का रबर देता है। अगले ही पल वो लड़की उसके दिमाग की दुनिया में आ जाती है। उसकी कल्पना में जो कुछ भी उस लड़की के साथ होता है उसे असल दुनिया में भी वैसा ही महसूस होता है। वहीं से लड़के को एक रहस्य समझ में आ गया, वह उसे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। उसी शाम जब वह लड़का साइकिल से घर लौट रहा था तो कुछ शरारती लड़कों ने कार से उसका पीछा किया। मकसद केवल डराना था, लेकिन कार का संतुलन बिगड़ा और वह लड़के से टकरा गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और कार ने फिर से उसे रौंद डाला। पर जब वे उतरकर देखने पहुंचे तो जो व्यक्ति मृत पड़ा था वह लड़का नहीं बल्कि कार का ड्राइवर था। हादसा उसी के साथ हो गया जो वास्तव में उस लड़के के साथ होना था। लड़का धीरे धीरे वहां से निकल गया, बिल्कुल सुरक्षित। बाकी सभी घबरा कर भाग गए। अगले दिन वे तीनों लड़के चुपचाप मिले। उन्हें पूरा यकीन था कि उस रहस्यमयी लड़के ने ही उनके दोस्त को मारा है। अब उन्होंने बदले की योजना बनाई। इस बार निशाना था उसकी माँ। जब लड़का घर पर नहीं था तो उन्होंने एक मजबूत जंजीर से मकान की नींव बांधी और गाड़ी से खींचकर उसे उखाड़ फेंका। उन्हें यह नहीं मालूम था कि गैस लाइन पहले ही टूटी हुई थी। लड़की की माँ अंदर ही फंसी रह गई। कुछ ही क्षणों में विस्फोट हुआ और सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब लड़का वापस लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी माँ के जले हुए शरीर को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थी। वह खुद अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने गया। वापसी में पुलिस की गाड़ी में बैठा था, तभी एक अफसर ने लापरवाही से कहा कि हो सकता है यह कोई दुर्घटना न हो। तभी वे तीनों लड़के वहां से गुजरे। कार में बैठे वे हंस रहे थे, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब लड़के को न्याय नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए था। उसी रात वे लड़के एक झील के किनारे मस्ती करने गए। वह चुपचाप उनका पीछा करता रहा। जैसे ही मौका मिला उसने एक लड़के की शर्ट का टुकड़ा उठाया और खा लिया। फिर उसने खुद को एक रस्सी से कसना शुरू कर दिया। दूर बैठे लड़के को अचानक झटका लगा और वह झील में गिर पड़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। जैसे जैसे लड़का रस्सी कसता रहा वैसे वैसे झील में गिरा लड़का तड़पता रहा और फिर शांत हो गया, हमेशा के लिए। बाकी दो दोस्त स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला चालू थी तो उस लड़के ने मौका देखा और चुपचाप अंदर घुस गया। अपने अगले